एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की बीमारी के बाद पहली बार गाजियाबाद जिले में डेंगू के मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। 46 वर्षीय किसान ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है। बृहस्पतिवार की शाम मरीज का आरटीसी स्थित हर्षी एनटी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। मरीज कोविड संक्रमित नहीं हुआ था, मधुमेह का रोगी है। मरीज का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि मरीज को 20 दिन पहले डेंगू बुखार हुआ था। इलाज के दौरान प्लेटलेट्स भी चढ़ाई गई थी। इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर आ गया था। 5 दिन पहले मरीज की नाक बंद होने से सांस लेने में परेशानी होने लगी। आंख में सूजन आने के बाद सिर दर्द बढ़ गया, हर समय उल्टी जैसा लग रहा था। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि यह जिले में पहला मामला और एनसीआर में दूसरा मामला है। डॉक्टर त्यागी ने बताया कि दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भी 5 दिन पहले एक मरीज की पुष्टि हो चुकी है। उस मरीज की एक आंख की रोशनी चली गई थी। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए दिल्ली एनसीआर के जाने माने सर्जन डॉक्टर बीपी त्यागी ने क्या कहा। मैं शोएब सलमानी और मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल। हम गाजियाबाद के आरडीसी में स्थित हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल में बैठे हैं, जहां हमारे साथ दिल्ली एनसीआर के बेहतरीन सर्जन डॉक्टर बीपी त्यागी जी मौजूद हैं। डेंगू का जो पहला मरीज जिसमें ब्लैक फंगस हुआ है, जिसे वो जिले गाजियाबाद के अंदर जो मिला है, और डॉक्टर साहब ने ही उसे पकड़ा है। इससे पहले भी ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, इन सब को यही उपलब्धि हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल को उपलब्ध है। लगातार इसको लेकर डॉक्टर बीपी त्यागी जी मीडिया से रूबरू होते रहे। आइए सीधे लेके चलते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी जी से, जानते हैं कि ये उपलब्धि उन्होंने कैसे हासिल की, कैसे पता चला, क्या इलाज हुआ। जी, एनबीटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक पेशेंट कल मेरे पास आए थे, ये करीब 7 बजे आए हैं, और ये जो पेशेंट हैं नोएडा के रहने वाले हैं। उम्र इनकी 40 साल है। इनको 20 दिन पहले डेंगू हुआ था। कल मेरे पास आए तो उल्टी तरफ इनकी आँख सूजी हुई थी, सॉरी दाहिनी तरफ, और आँख बंद थी, सूजी हुई थी, नाक बंद थी, सेंसेशन कम थे, सर में दर्द था। तो हमने जब उनको एग्ज़ामिन किया, दूरबीन डाल के देखा, तो उसमें हमें लगा कि ये काला फंगस है। उसका फिर हमने एक टेस्ट किया जो KOH स्टेनिंग से होता है, तो उसमें वो काले फंगस के हाइपी हमें नज़र आए। इमीडिएटली हमने उनको ऑपरेशन के लिए प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं पिछले 5 दिन से सो नहीं पाया हूँ, इतना दर्द है। उन तो आँख पे सूजन आना और ये सब उनके दर्द का कारण था। मैंने उनको इमीडिएटली ऑपरेट किया, सारे काले फंगस को उनकी नाक से निकाला। उसके बाद उनका दर्द भी कम हो गया और अब वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। उनको एक इंजेक्शन जो एम्फोटेरिसिन होता है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पोस्ट कोविड फेज़ थी हमारी सेकंड वेव, उसमें हमें काला फंगस काफ़ी देखने को मिला था, और जो काला फंगस हमारे सामने आया था उसमें जो रीज़न हमें बताया गया कि ये सिर्फ़ ऑक्सीजन से हुआ है, ये मास से हुआ है, और उसमें बहुत सारी थ्योरी जो आई। ये जो डेंगू का पेशेंट है, इसको ना तो ऑक्सीजन लगा था, ना कोई ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन उसको भी काला फंगस है और उसकी डायग्नोसिस भी बन चुकी है, उसका ऑपरेशन भी हो चुका है। जो मुझे लगता है एज़ पर से कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसमें जो डेंगू है वो भी हमारे शरीर की क्षमता को कम करता है, और जिन लोगों की शारीरिक क्षमता, जिसको इम्यूनिटी पावर कहते हैं, वो कम होती है, तो इस तरह के इन्फेक्शन उनको लग सकते हैं। ये जो हमें काला फंगस डेंगू के बाद मिला है, ये एनसीआर का दूसरा केस है। अभी 6 दिन पहले अपोलो में भी एक केस की डायग्नोसिस बनी थी, और उसको भी सेम सिम्प्टोमेटोलॉजी थी और सेम उसके फीचर्स थे। तो हम उस पे पहुँचे हैं कि ये सिर्फ़ इम्यूनिटी है, जो हमारा कोविड भी इम्यूनिटी पे असर डालता है और डेंगू भी इम्यूनिटी पे असर डालता है। क्योंकि डेंगू के मरीज़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ कि अगर कुछ इस तरह के सिम्पटम्स आपको लगें,
आपकी नाक के आसपास कुछ भारीपन लगे, कुछ सुन्नपन लगे, नाक आपकी बंद हो, कुछ काला सा पानी आए नाक से या आँख पे सूजन आए, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें और उसको ये बताएं कि मुझे डेंगू हुआ था, जिससे वो नाक को देख के ये अंदाज़ा लगा सके कहीं ये काला फंगस तो नहीं है। डॉक्टर साहब, दिल्ली एनसीआर में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर माने जाते हैं, मगर लगातार हम देख रहे हैं, हमारा चैनल लगातार ये चीज़ दिखा रहा है कि कोई भी छोटी से छोटी कोरोना पेशेंट को जो दिक्कत और समस्या आई हैं, उस पर सबसे पहले पर्दाफाश करने का काम आपने किया। ये आपको एक बड़ी उपलब्धि है, इसके बाद आप जो है बधाई के पात्र हैं। और हमारे दर्शक लगातार ये चीज़ देख रहे हैं कि लगातार एनसीआर में कोई भी बीमारी आती है, कोरोना से संबंधित जो पेशेंट को होती है, जैसे बाल गिरना हुआ या उसे अब जो है ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस, अलग अलग प्रकार के फंगस हुए उन्हें, लगातार आपको ये उपलब्धियां हासिल हैं कि आपने सबसे पहले उसका खुलासा किया मीडिया के सामने रूबरू होके जो है। अब ये किस तरह की भाई, क्योंकि डेंगू तो डॉक्टर साहब आपसे पहले ही भी आया है जी। मगर अब कोरोना के पेशेंटों को इसमें क्या दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, पहले में अब में डेंगू के मरीजों में क्या अंतर आ रहा है? अंतर ये आ रहा है कि जो एनवायरनमेंट में काला फंगस है, जो अभी आया कोविड के बाद, एनवायरनमेंट में जो काला फंगस है वो इन सब जितने भी अपने डेंगू वाले पेशेंट हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, उनको वो पकड़ सकता है। पहले जो डेंगू के पेशेंट हमारे पास आए हैं उनमें ये क्यों नहीं आया ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि इम्यूनिटी उनमें भी कम होती थी और इम्यूनिटी जहाँ कम होगी वहाँ फंगस होने की संभावना है। तो इन चीज़ों पे अभी हम कुछ जानकारी ले रहे हैं, मरीज़ हमारे पास एडमिट है, इसकी पूरी खोजबीन की जाएगी कि यही एक मरीज़ डेंगू का ऐसा क्यों मिला है या दूसरा मरीज़ ऐसा क्यों मिला है जिसको काले फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। इनकी हम जांचें कर रहे हैं, 1 हफ्ता मरीज़ को अपने पास रखेंगे, सारी जांचें करेंगे और फिर आपसे रूबरू होंगे। ये थे दिल्ली एनसीआर के बेहतरीन सर्जनों में से एक सर्जन डॉक्टर बीपी त्यागी जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जांच अभी चल रही है कि डेंगू के मरीजों को किस तरीके की समस्या आ रही है, फंगस किस तरीके से इन पर असर कर रहा है, और आगे भी जांच में जारी रहेगी। और हम इसके बाद तुरंत यहाँ से जाएंगे मरीज़ के पास, उससे भी जानेंगे कि हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल ने आपको जो है ये सुविधा देने की कोशिश करी है, आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा वो महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जो हमने पहले फ़ोटो देखे हैं और जो बाद में हमने फ़ोटो त्यागी जी के द्वारा जो वायरल हुए हैं, उनमें बहुत परिवर्तन दिखाया जा रहा है। सत्येंद्र मलिक मेरा नाम है, कहाँ का रहने वाले? गाँव छायसा है, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर। क्या समस्या आई थी आपको? मेरे बना था जी डेंगू, अच्छा डेंगू में प्लेट चली गई। जी उसके बाद में मेरी नाक के रहा खून आया, जी खून आने के बाद मैंने डॉक्टर को बताई तो डेंगू मेरे ख़त्म हो गया, ये दिक्कत बढ़ गई मेरे। तो आपने किसी दादरी में या नोएडा पहले मैं गया जी बुलंदशहर इसके दफ्तर के हैं, उन्होंने 3 दिन की दवा दी और बोला जी मेरे बस की नहीं है, हम ले जाओ। वहाँ से गए कैलाश में जाने को उसने बोला एडमिट करो, ये करो वो करो, 3600 रुपये की दवाई दी 2 घंटे में, उसमें दर्द नहीं गया। फिर हम पहुँचे जी मोहननगर, उन्होंने सलाह दी कि दिल्ली आप एडमिट करें। फिर दिल्ली वहाँ चेकअप वेकअप करवाए, एडमिट हो गए, फिर यहाँ को भागे तुरंत। दर्द के बाद हर्ष है ईएनटी हॉस्पिटल में जब आप आए, हाँ जी, उसके बाद कैसा आपको? मेरा आते ही ऑपरेशन होगा जी, मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, बिल्कुल दर्द नहीं है। अच्छा, किसी और ने ऑपरेशन की सलाह नहीं दी? डॉक्टर बीपी त्यागी ने ऑपरेशन की सलाह दी आपको? हाँ जी, जी इन्होंने तुरंत सलाह भी दी, रात ही तुरंत कर दिया, बोला 8 बजे तक ले आओ, मैं ऑपरेशन कर दूँ। हम 7:30 बजे आ गए हैं। यहाँ पर आकर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, अच्छा महसूस कर रहे हैं, दर्द नहीं है, बिल्कुल फिट हो दिया टाइम तो अभी। हर्ष टीएनटी हॉस्पिटल या डॉक्टर बीपी त्यागी जी के लिए हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया बात करते हैं, सलूक बहुत अच्छा है, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।